हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये पोप के एसे और क्रिटिसिज्म पर एक की समरी पर एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की है। पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये एक डायडेक्टिक पोइम मतलब एक उपदेशात्मक पोइम है, जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ये 1705 में लिखनी शुरू हुई थी और 1711 में अनाम अज्ञात रूप से प्रकाशित हुई थी। पोइट्रिक ऐसे जो है उस समय एक नया जैनर था, नया जॉनर था, और ऐसे जो था वो पोप, ये जो ऐसे क्रिटिसिज्म है उस समय पोप का मोस्ट एम्बिशियस वर्क था। ये एक अटेम्प्ट था जिसमें पोप जो है वो अपनी पोजीशन एज ए पोइट और क्रिटिक इसको आइडेंटिफाई और रिफाइन करना चाहता था। और एक उस समय क्रिटिकल डिबेट चल रही थी जिस पर यह प्रश्न था कि पोइट्री नेचुरल होनी चाहिए और उसे क्लासिकल पास से आए हुए आर्टिफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग लिखने चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। इस क्रिटिकल डिबेट पर उसने अपने जवाब दिए। पोप का एसेंट क्रिटिसिज्म है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरह से लिटरेरी क्रिटिक्स जो हैं वास्तव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोप ये तर्क देता है कि क्रिटिक को केयरफुल और हम्बल होना चाहिए जब वो किसी पीस लिटरेचर के पीस को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि बैड क्रिटिसिज्म जो लिखा जाता है एक्चुअली वो पोइट्री को नुकसान पहुंचाता है, उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना ज्यादा नुकसान बैड पोइट्री पहुंचाती है। पोप पॉइंट आउट करता है कि हर एक क्रिटिक जो है एक्चुअली एक क्रिटिक जो है एक्चुअली किसी टैलेंटेड राइटर को रोक सकता है। इसलिए पॉप ये तर्क देते हैं कि अगर एक क्रिटिक ईमानदार है तो वो एनवाय ईर्ष्या का शिकार नहीं बनेगा और वो अंडरस्टैंडिंग से काम करेगा, जो कि नेचुरली उसका उसका एक पार्ट होते हैं। एक आदमी तभी वाइस क्रिटिक बन सकता है जब वो ऑनेस्ट हो, ईर्ष्या ना करे और अंडरस्टैंडिंग से काम ले। ग्रीक जो है वो पोइट्री को नेचर के रूल को फॉलो करते हुए समझने लगे थे और कंटेम्परेरी समकालीन क्रिटिक्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। सेकंड पार्ट में पोप कुछ ऐसे तरीके बताता है जिससे क्या क्रिटिक जो है बैड जजमेंट करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा तरीका है प्राइड। इसे अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने फॉल्ट और लिमिटेशन पता हो। इसके अलावा क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अध्ययन भी करना चाहिए और उसे कन्वेंशंस पर भी फोकस करना चाहिए जो पोइट्री के मास्टर्स ने बनाए हैं। पोप वार्न करता है कि क्रिटिक को रूल्स का गुलाम भी नहीं होना चाहिए रूल्स और कन्वेंशन का गुलाम भी नहीं होना चाहिए जो दूसरों ने डेवलप किए हैं, और ना ही उसे किसी ऑथर की पॉपुलैरिटी से प्रभावित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऑथर की पॉपुलैरिटी से क्रिटिक की एप्रिसिएशन जो है वो मिसगाइड हो जाए। और एक वो कहता है कि सर, अगर जो आदमी कन्वेंशंस का पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा पालन करता है तो उससे क्रिटिक क्या होता है, एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है और वो एक एसेंशियल ट्रुथ भूल जाता है कि अच्छी पोइट्री और ब्यूटी जो है वो सभी पार्ट से मिलकर बनते हैं, ना कि एक पार्ट से मिलकर बनते हैं। थर्ड पार्ट में पोप हमें कुछ विजडम ऑफर करता है जिसे कि क्रिटिक्स को फॉलो करना चाहिए। एक बार दोबारा पोप इस पार्ट में ह्यूमिलिटी और डीप स्टडी की इंपॉर्टेंस को बताता है। कहता है कि इन बड़े पोइट्स उन पोइट्स और क्रिटिक्स जो कि वास्तव में पोइट्री को समझते हैं और नेचर को फॉलो करते हैं, उनकी स्टडी करने से हमें हमें अच्छी क्रिटिसिज्म की नॉलेज हो जाती है। पोप तब लिटरेचर के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताता है और लिटरेरी क्रिटिक्स के बारे में बताता है। ये बात वो ग्रीक कल्चर से शुरू करता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह ग्रीक और रोमन ने जो समझ विकसित की थी वो अब खो चुकी थी और अब
दोबारा हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।